कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार चिंतित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया आगाह, बच्चों को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीकाकरण पर जोर देने के लिए कहा, जो टीके उपलब्ध हैं उन्हें जल्द से जल्द एडमिनिस्टर किया जाए, लोगों को लगाया जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा टीकाकरण में तेजी लाई जाए और बच्चों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जाए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगाह किया है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्यों ये तैयारियां हो रही हैं? क्या थर्ड वेव वाकई आने वाली है, इनएविटेबल है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता? क्या अगर थर्ड वेव आएगी तो अभी से ये मालूम है क्या कि सबसे ससेप्टेबल पॉपुलेशन कौन सी होने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी तैयारी कहीं और की हो और हमला कहीं और से हो जाए, जैसा कई बार देखने को मिलता है। कोरोना इसी तरीके से हमको छकाता आ रहा है। तीसरी लहर कब तक? जरा देखिए, इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं वैज्ञानिकों ने क्या अंदाजा लगाया है, किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि तीसरी वेव क्यों कहा जाता है? वेव इसलिए क्योंकि संक्रमण का ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस में आपने देखा होगा, जब बढ़ता है और फिर नीचे जाता है तो उसको एक लहर माना जाता है। इसी तरीके से जब अगला संक्रमण का ग्राफ फिर से ऊपर जाता है तो यह दूसरी लहर मानी जाती है। यह ग्राफ जब ऊपर नीचे जाता है तो इसको लहर काउंट किया जाता है। तो क्या दूसरी के बाद अब तीसरी वेव आने वाली है? 6 से 8 महीने में तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है। स्टैट्स के आधार पर, वायरस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस आधार पर, वर्ल्ड वाइड इसने क्या आचरण अब तक दिखाया है, उसके आधार पर वैज्ञानिक प्रिडिक्ट कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर 2021 तक भारत में दिख सकता है इसका प्रभाव। सितंबर अक्टूबर 2021 में इसका प्रभाव या तो उस समय ये कल्बिनेट करने लगेगा या वहां से ये शुरू होगा, लेकिन वही ये वक्फा होगा जब हमको सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होगी। विज्ञान और तकनीकी विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने यह अनुमान लगाया है। सूत्रा मॉडल, सूत्रा एक्चुअली हैदराबाद और हैदराबाद के IITians और कानपुर के IITians, इन्होंने ससेप्टेबल, इसका मतलब समझ लीजिए, ससेप्टेबल मतलब सबसे ज्यादा वो पॉपुलेशन जिस पर सबसे ज्यादा हमला हो सकता है वायरस का, अनडिटेक्टेड, वो अभी जिनका टेस्ट नहीं हुआ है और इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इनको अब संक्रमण हो चुका है या नहीं। टेस्टेड, वो जिनका टेस्ट हो चुका है। रिमूव्ड अप्रोच, वो जिनको इससे अलग करके और बाकियों को वहां एक यूनिवर्स मानकर देखा जाता है। ये सूत्रा मॉडल जो है, इसके आधार पर केंद्र सरकार को यह अनुमान बताया गया है। हालांकि इसकी आलोचना भी हुई है क्योंकि इसी ने एक समय सूत्रा मॉडल ने ही कहा था कि दूसरी लहर नहीं आने वाली। बहरहाल दूसरी लहर का असर जुलाई तक कम होने की बात कही जा रही है। अभी जिस लहर से हम वाबस्ता हैं वो जुलाई तक नीचे जाने लगेगी और तीसरी लहर को लेकर अब तैयारियां कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर क्या तैयारियां जरूरी हैं? सबसे पहले तो किसी भी लहर को थामने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। बच्चों के लिए कोविड केयर वार्ड और ICU बेहद कम है। बच्चों के लिए जो डेडिकेटेड ICU होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी हो रही है। वहां पर उसका नाम दिया गया है पीकू, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स। बहरहाल बच्चों के वैक्सीन ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, उनको जल्दी से जल्दी वो वैक्सीन मुहैया कराई जा सके जो थर्ड वेव में उनके शिकार होने से उन्हें बचा सके। बच्चों को अगले अकेडमी सत्र को लेकर भी सरकार को फैसला लेना पड़ेगा क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर ICU, वेंटिलेटर पर मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। उनको कैसे माँ बाप के साथ रखा जाएगा, संक्रमित बच्चों को कैसे माँ बाप के साथ रखा जाएगा, अगर रखा जाएगा तो उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, किस तरीके से स्कूल के संदर्भ में, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि स्कूलों के मामले में यह माना जा रहा है कि जो स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है बच्चों की, वहां स्कूल सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं। स्कूल को लेकर क्या किया जाएगा? ट्रेंड नर्सिंग केयर और ज्यादा स्टाफ की जरूरत। उधर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, वहां 2 गुने डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी। नर्स, पैरामेडिक स्टाफ ये पहले के मुकाबले ज्यादा चाहिए होगा। बहुत छोटे बच्चे माता पिता के साथ ही रहेंगे, लिहाजा संक्रमित बच्चे और माता पिता दोनों साथ साथ कैसे रहेंगे, ये व्यवस्था कैसे बनेगी, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब हमको जल्दी से जल्दी ढूंढने पड़ेंगे, इससे पहले कि फिर से हम सांप निकलने के बाद लकीर पीटते हुए नजर आए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।